हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 2 जनवरी दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आनंद। फिलिपियों उसके 4 अध्याय के उसके 4 वचन में हम इस तरह पाते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। अजीजो, मसीही जीवन ही एक सुखी जीवन है। जब आपको परमेश्वर की संतान कहा जाता है तो यह आपको खुशी देता है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और जब आप उनसे आशीषित होते हैं तो यह आपको खुशी देता है। कोई भी इस खुशी को आपसे अलग नहीं कर सकता। संकट और क्लेश के बीच रोम के जेल में कैद पौलुस प्रेरित आनंदित रहता है और दूसरों को भी आनंदित रहने के लिए लिखता है। आपकी प्रार्थना में आनंद है। आप प्रार्थना के समय परमेश्वर के सुनहरे चेहरे को देखते हैं और आपका दिल खिल उठता है। आपको खुशी महसूस होती है जब आप देखते हैं कि परमेश्वर न केवल आपकी प्रार्थना को सुनता है वरन उत्तर भी देता है। जब आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर बुलाते हैं तो आपको आनंद मिलता है। एक देश में एक भक्त पर अत्यधिक अत्याचार किया गया। उसे महीनों तक एक बड़ी बदबूदार टंकी में रखा गया, लेकिन उस जगह से भी भक्त गीतों के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद और प्रशंसा कर रहा था। पूरी खुशी के साथ उसने कहा, मैंने अपना हृदय स्वर्ग से जोड़ दिया है। मेरी आत्मा स्वर्गदूतों की आवाज सुन रही है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, प्रार्थना करना कभी ना भूलें। कई परीक्षाएं आपके आनंद को बर्बाद करने आपके जीवन में आ सकती हैं। सचेत रहें और प्रार्थना करें, ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में पड़ें। परमेश्वर के बच्चों की अगली खुशी क्या है? यह उसके बारे में घोषणा करने में खुशी है। दूसरों को ऐसा करते हुए देखने में भी खुशी मिलती है। पौलुस प्रेरित लिखता है, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। फिलिपियों उसके 1 अध्याय के 18वें वचन में हम इस तरह पाते हैं। अपने पूरे जीवन काल में पौलुस ने मसीह के महिमामय सुसमाचार का प्रचार किया। सलाखों के पीछे डालने पर भी उसने इसे नहीं रोका। वहां से उसने सभी आने वालों को जेल में सुसमाचार सुनाया। जेल के भीतर से उसने कई पत्रियां लिखी और उनके माध्यम से कई चर्चों के लिए परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। क्या आप जानते हैं कि पौलुस का अगला आनंद क्या है? वह लिखता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 17वें और 18वें वचन में हम इस तरह पाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यदि आप अपना जीवन यीशु की सेवकाई के लिए समर्पित करते हैं तो यह आपको बहुत बड़ा और अनंत आनंद प्रदान करेगा। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 14वें वचन, और उसमें इस तरह पाया जाता है, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। परमेश्वर करे कि उसका जो आनंद है, जो ये दुनिया में हमें नहीं हासिल हो सकता है, वो परमेश्वर का आनंद जो हमारे बयान से बाहर है, वो हम सबको हमारे हृदयों में, हमारे जीवन के हर बातों में वो हमें भर दे उससे। आमीन।